हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आइडियल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 7th में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें पहले का कुछ क्वेश्चन नंबर पहले में ए क्वेश्चन और ई क्वेश्चन और आई क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। इन 3 क्वेश्चन से आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि इसको कैसे अप्रोच करना है, इन क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ठीक है, जब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है तो हमेशा ये ट्राई किया जाता है कि सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट पे सवाल को कैसे लगाना है, स्टेप्स। ठीक है, और उन स्टेप्स पर ही आपको बिल्डअप किया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा दिए गए क्वेश्चंस पे मैच कर जाए। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको धीरे धीरे पहले कंसेप्ट सिखाया जाता है बेसिक्स क्वेश्चन से, उसके बाद आपको अच्छे क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, तो यूट्यूब क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ले रहे हैं, वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनको क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना तो आप इनका फेयर बनाते चलिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जब आप स्कूल में आएंगे तो आपको इसी फेयर के अकॉर्डिंगली ये चेकआउट हो जाएगा कि आपने कितना जो है इस पे क्वेश्चन किया हुआ है और इस पे कितना रफ वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के बाद आपको एक काम और करना है कि जो क्वेश्चन बच जाते हैं उन क्वेश्चन को आपको सेल्फ ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है और पूरा लगाना है। यदि भी कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके बताइए या व्हाट्सएप पे हमको बताइए कि ये सर नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास होगा स्कूल का, आप वहां पर बताइए सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका हम लोग सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है, आइए फिलहाल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ब्रैकेट में -30। ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये एक तरीके से अलग दिखे कि माइनस साइन में है एक नंबर और एक अलग कोई नंबर है। ठीक है, हर जगह देखिए जहां पे माइनस है उसके इर्द गिर्द आपको ब्रैकेट दिखेगा, देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक डिफरेंशिएट करता है ये दो नंबर्स को, दो नंबर को अलग अलग नंबर में दिखाता है कि ये कैसे दो नंबर अलग हैं। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊं आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये माइनस कहाँ पर हेल्ड हो रहा है, ये ऑपरेशन क्या है। माइनस के साथ होने का कारण ये है कि ये दिख जा रहा है ब्रैकेट में लगाने के बाद कि ये -30 के साथ है। ठीक है, तो ये -30 डिवाइडेड बाई 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। पहले बचपन में हम कैसे सीखते आए हैं, पहले वही हम करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे जब हम बच्चे थे तो उस समय पे हम कैसे इसको करते थे वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करना है, ये डिवाइड है तो इसको कैसे लिखेंगे आप, -30 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। डिवाइड है, इतना डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, तो इतना डिवाइडेड बाई ये। अब इसको ध्यान से देखिए, माइनस साइन को एज इट इज छोड़ दीजिए आप। ठीक है, जब आप माइनस साइन को भूल जाते हैं, जैसे है वैसे ही रख देते हैं, तो नंबर क्या बचता है, 30 डिवाइडेड बाई 10। तो 30 का जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3। तो यहां 3 लिख देंगे। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो -3 इज द आंसर। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, दिस मच इज डिवाइडेड बाई ये, तो 13 इज डिवाइडेड बाई दिस मच। ओके, तो पहले दिस मच को सॉल्व कर लेते हैं। दिस मच क्या है, -2 + 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसे लगे कि एक प्योर नंबर तो नहीं दिख रहा है तो पहले आप इसको सॉल्व कर लिया करिए। जैसे जहां पे ब्रैकेट है ना, बड़ा ब्रैकेट, सारे बड़े ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 13 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करिए, -2 + 1, -2 + 1, -2 और +1 कितना होता है, माइनस प्लस इज माइनस। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, अब यहां पर आप जब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, -2 + 1। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट हटा दिया है। नेक्स्ट स्टेप 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1, -2 + 1, माइनस और प्लस हमेशा रिजल्ट क्या आता है, घटाना पड़ता है। ऑपरेशन क्या होता है, घटाना पड़ता है। तो माइनस प्लस हमेशा माइनस परफॉर्म होता है। तो 2 - 1 करेंगे कितना आएगा, 1। लेकिन बट क्या होगा, माइनस प्लस जब भी ऑपरेट करोगे तो हमेशा याद रखोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है। 2 के साथ क्या है, माइनस है, तो यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया भी आपको कई बार। इसको ध्यान से देखिए, ये 13
डिवाइडेड बाई -1, ये लिख सकते हैं ना? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए नीचे नेगेटिव है, नीचे माइनस है। अब क्या करेंगे, नीचे माइनस है तो हम इसको ऊपर पहुंचाना है, तो ऊपर कैसे पहुंचेगा? ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पे एक लाइन लिख दिए, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप पूरा लिखेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं डायरेक्ट छोटे में लिख दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई -1। -1 से हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, -1 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइडेड बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। ये -1 ही है ना? ठीक है, देखते रहिए, माइनस के साथ जब भी आ रहा है तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। फिर देखिए -1 मल्टीप्लाई बाई 13 तो -13, और -1 -1 +1, -1 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा ना। पहले तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, अब देखो -13 डिवाइड बाई 1 है, इसको क्या लिख सकते हो, -13। दिस इज योर आंसर। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कह रहा है समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग। ठीक है, तो पहले समथिंग को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसको सॉल्व कर लो। -6 + 5, इसको पहले ब्रैकेट हटा लो, तो -6 + 5 डिवाइडेड बाई यहां पर भी ब्रैकेट हटा लो, अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा, +1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। -6 + 5, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 5 गया 1, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या साइन आएगा जल्दी बताइए, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है। फिर क्या आएगा, डिवाइड, इसको सॉल्व करिए, -2 + 1, इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ ना, अब आप लोग समझदार हो गए हैं, माइनस प्लस में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए -1 डिवाइडेड बाई -1, यही तो है, ये क्या है, यही तो है ना। अब देखिए दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस माइनस है, काट दीजिए। ठीक है, ऐसे काटना दिखाइएगा मत, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, इसको भी समझ लेते हैं। आइए, 2 मिनट लगेगा आपको समझ में, ये 2 मिनट नहीं, मात्र 30 सेकंड लगेगा। देखिए इसको मैं क्या लग रहा हूँ, -1 डिवाइड बाई -1, इसको हम क्यों काट देते हैं अक्सर। इसमें होता यह है ना कि हम लोग यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई -1 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, -1 ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, -1 नीचे से। अब आप लोग कहेंगे सर आप अपनी मर्जी से क्यों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करने का आजादी है। ठीक है, लेकिन बट व्हाट इज बट यहां पर यह है ना है कि जो भी नंबर आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, ये हमेशा याद रखना है। मैथमेटिक्स शुड बी ऑलवेज बैलेंस्ड, मैथमेटिक्स हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर जिस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी उस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है, लेट से आपको डिवाइड करना है, तो आप जिस नंबर का ऊपर डिवाइड करोगे नीचे भी उसी नंबर का डिवाइड करोगे। अगर ऐसा करते हो तो मैथमेटिक्स एकदम बैलेंस है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों ही नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1, आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, माइनस इज 1 प्लस 1, तो माइनस इज प्लस एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1 इज 1। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है बी वाला। इसमें क्या कह रहा है पहले खूब अच्छे से पढ़ते हैं ताकि हमको ये रियलाइज हो जाए कि हमसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में अटेम्प्ट करने का कि आप बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए, 2-3 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए, लेकिन आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही सॉल्व करिए। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब सिद्ध टाइप, एकदम एक तरीके से सिद्ध करना है। ठीक है, कि ये नहीं बराबर है इसके, मतलब क्या कह रहा है, a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी। ओके, ये आपको प्रूफ करना है।
ये चेक करना है, ये वेरीफाई करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन लिया है, आइए इसको देखते हैं। तो ए की क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है -10, बी की वैल्यू दिया हुआ है +1, सी की वैल्यू दिया हुआ है 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को देखेंगे और फिर RHS को देखेंगे। तो दिस इज अवर LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS क्या गिवन है, आइए देखते हैं। LHS दिया हुआ है A मस्ट बी डिवाइडेड बाई B प्लस C, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज A, इट इज -10। तो A इज -10 डिवाइडेड बाई B plus C, B is some what, B is 1 plus, then what is C, C is 1. Okay, now how should we proceed? First of all we have to see where is the bracket is here, we have to solve the bracket, हमें bracket solve करना पड़ेगा। then इसको क्या लिख सकते हैं, -10 divided by this much, 1 plus 1 is 2, how much it is, -10 divided by 2. okay, now माइनस साइन दिया हुआ है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट माइनस। ओके, यहां से उठाइए, यहां पे रख दीजिए। फिर क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई 2 एज यूजुअल जो आप करते आए हैं बचपन में वही करना है। 10 का 2 में डिवाइड करेंगे, 2 का 10 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 5 are 10, ठीक है। तो LHS कितना आ रहा है, -5। अब चलते हैं RHS भाई के पास। RHS भैया, ठीक है, व्हाट इज RHS? RHS इज A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। ओके, नाउ A, व्हाट इज A? A is -10, then -10 divided by B, what is B? B is 1. okay, then plus what is A? A is -10, what is C? C is 1. now solve those brackets, इन brackets को solve करो। then कैसे करना पड़ेगा, A divided by 1, तो -10 divided by 1 प्लस -10 divided by 1, यही तो है ना, ये कुछ नहीं किया है, ये प्लस को रखा एक ही जगह और यहाँ पे उठा के इसको सॉल्व कर लिया, इसको उठा करके यहाँ सॉल्व कर लिया। अब इसको देख लिया क्या करना है, इसका इसमें करेंगे, कितना आएगा, माइनस को जिसका 10 कॉपी पेस्ट करना रहता है, और 10 डिवाइड बाई 1 इज 10। नाउ प्लस, देन यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लो। ब्रैकेट क्यों लगाओगे, जब भी आप देखोगे कि दो साइन एक साथ आ रहे हैं, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जब भी आपको दो साइन एक साथ दिखे आप लोग बिंदास एक ब्रैकेट लगाइए छोटा वाला, ठीक है। तो मैंने वही किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10 डिवाइड बाई 1, दिस इज -10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सॉल्व कर लीजिए, कर लेते हैं। 10 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, देन 10, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस इज प्लस, ओके। तो 10 और 10 का प्लस करोगे तो 20 आएगा। साइन क्या आएगा, साइन यहां पे माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो क्या रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो साइन तो उतरेगा ना, जबकि सबके पास नेगेटिव है, तो ऑपरेशन तो प्लस ही होगा लेकिन साइन तो उतरेगा ना, समझ रहे हो ना। -10 है और -10 चले गए तो तुम रहोगे तो माइनस में ही ना, समझ रहे हो। 10 मान लो मैं तुमको बोला मैं यहां पर हूं 0 पर, ये मेरा लेफ्ट है, तुम्हारे अगर तुम देखोगे तो ये क्या हुआ, तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा, और तुम देखोगे तो ये तुम्हारा राइट हो जाएगा, है ना। आप जो देखोगे ये वाला आपके लिए, आपके एंड से ये वाला लेफ्ट है, आपके एंड से ये मेरा जो हैंड है ये राइट है, ठीक है। मेरा क्या है, ये राइट है, आपके लिए उधर से देखने पे ये लेफ्ट है। मैं मान लीजिए सेंटर हूं, मैं ओरिजिन हूं, मैं 0 हूं, 0 से हम लेफ्ट साइड में बढ़ गए -10, तो -10 और आगे बढ़ गए, -10 में और आगे बढ़ गए, मान लीजिए कितना बढ़ गया, मान लीजिए -2 बढ़ गए, तो -10 और -2 कितना हो गया टोटल, -12 हो गया ना। वही चीज यहां पे हो रहा है,
ठीक है। अगर हम पॉजिटिव में बढ़ते हैं तो पॉजिटिव में मान लीजिए 10 बढ़े, 10 और 2 बढ़ गए तो मान लीजिए कितना हो गया, 10 + 2 = 12 किलोमीटर बढ़ गए। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, खाली आपको माइनस और प्लस देके कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं मैथमेटिक्स के। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है। तो अब इसको आप देखिए, LHS कितना आया है, -5, RHS कितना आया है, -20, तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। तो क्या लिखोगे इसके बाद, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई, यही तो वेरीफाई करना था ना कि LHS RHS के बराबर नहीं है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है, इसको देखते हैं खूब बढ़िया से, ठीक है। इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, पहला क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं, कह रहा है कि ये डिवाइडेड बाई, यहां पे ऐसे डैश होगा, ठीक है, ये डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, 369 डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल्स टू 369, ठीक है। इसको किसी से डिवाइड करने पर इतना आ रहा है, तो किसी से मतलब कोई नंबर है, ठीक है, तो यहां पर जो नंबर है ना इसको आप x मान लिया करो, ठीक है। जब भी आपको ऐसा है आप हमेशा x मानो, जैसे यहां पे देखो किसी का हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो ये आ रहा है -87, तो ये जो कोई है ये हम इसको x मानेंगे हर जगह, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, जो नंबर यहाँ पे अननोन है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, लेट द अननोन नंबर, क्या लिखोगे, अननोन नंबर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया तो आप ऐसे लिख लेना। तो इसको कैसे लिखोगे, 369 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 369, ध्यान से देखना, तो ये कितना हो जाएगा, 369 डिवाइडेड है मतलब बटा है x, कितना हो जाएगा ये 369, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड है, ठीक है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन है, हमेशा याद रखो इक्वेशन में क्या होता है कि जब भी कोई लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड होगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर प्लस होगा तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस होगा तो उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने उधर भेजना है, तो इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये उधर चला गया, कितना हो गया, 369 इज इक्वल टू 369 x, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो इतना हो गया, इसको इधर लिख लो, इसको इधर कर लो, रीअरेंज कर लो, कितना हो जाएगा, 369x बराबर 369। मैं देखो बहुत बारीकी से बता रहा हूं, मैं अभी 2 मिनट में इस क्वेश्चन को उड़ा सकता, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दूं, ठीक है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप को दिख रहा हूं, आपको दिखना चाहिए कि हो क्यों रहा है, ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए। अब ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 369 डिवाइड बाई 369, क्यों डिवाइड कर दिया, अब ये बताओ आप, क्योंकि 369 का x में तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब जब ये इस साइड में जाएगा तो इतना है डिवाइडेड बाई 369 होगा, समझ गए। अब क्या करना है, 369 डिवाइड बाई 69 कितना आ जाएगा, 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो यहां पे ये जो अननोन नंबर है वो कितना है, 1, ठीक। अब आइए इसको देखते हैं, ये अननोन नंबर को x मान लो, लेट द अननोन नंबर बी x, अननोन नंबर को क्या कर लिया, x मान लिया, तो कितना हो जाएगा यहां पर, x डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू -87, सॉल्व कर लो इसको, इसको क्या लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू -87, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर 1 का डिवाइड हुआ, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -87 मल्टीप्लाई बाई 1, कितना हो गया ये -87, x की कितनी वैल्यू आ गई, -87, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, -87, ठीक है। अब आइए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर भी डैश डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू -3, तो डैश को हम लोग x मान लेते हैं, तो डैश क्या है, एक नंबर है, लेट द अननोन नंबर बी x, नंबर को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो यहां पर x हो जाएगा,
x मस्ट बी डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू -3। सॉल्व करिए इसको। x डिवाइडेड बाई 4, मैं देखो ये आपको दिखा रहा हूं कि ये डिवाइड का मतलब ऐसे बटा था कि आपको फील आए, आपको फील आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को लगाते समय आपको फील आना चाहिए। 4 का इधर डिवाइड हुआ है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, सिंपल। 3 माइनस में है, मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो। -3 मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस तो माइनस लिख लो पहले। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यहाँ कितना होगा? -12, ठीक है। ये -12 है ना, तो -12 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है क्लास, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको खूब बढ़िया से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। क्या पूछ रहा है इसमें? कह रहा है टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0। कह रहा है 12 बजे की दोपहर में जो टेम्परेचर था वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड था अबव 0। मतलब 0 को इसने सेंटर मान लिया है। क्या मान लिया है? मान लीजिए मेरा 0 है, ठीक है। 0 से ऊपर मतलब अबव कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहां पहुंच गया है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। तभी तो यहां पहुंचा ना। तो 12 बजे ये यहां पे था, दिस इज 12 नून। 12 बजे ये यहां पे था। ये क्या है? 0। ये क्या है? रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब जहां से हम तय करते हैं। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। इफ आप कहेंगे आप तो ऐसे क्यों नहीं लिए? ऐसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। मान लीजिए मैंने ऐसे लिया तो ये 0 हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अबव मतलब राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव होना है। तो मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। फिर कह रहा है इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। कह रहा है अब ये टेम्परेचर घटेगा। देखो दोपहर के बाद धीरे 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 टेम्परेचर घटता है ना, तो ये टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहा है? घट रहा है, ठीक है। कैसे घट रहा है? क्या इसका रेट है? रेट ये है कि हर घंटे पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा। हर घंटे पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा। मतलब 12 बजे यदि 10 डिग्री है तो 1 बजे कितना होगा? 2 डिग्री घट गया, मतलब 8 हो गया। समझ गए? तो यही होना है। तो अब यहां से क्या करेगा? ये घटेगा, धीरे 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 घटेगा, घटेगा 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 घटेगा। तो इस तरह से अब ये घटने जा रहा है। घटेगा तो कहां जाएगा? 0 की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। फिर कह रहा है एट व्हाट टाइम, किस समय पर वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। किस टाइम पर जो टेम्परेचर होगा वह 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा बिलो 0। 0 के नीचे 8 डिग्री, मतलब कहीं यहां, ठीक है। 0 के नीचे, दोनों तरीके से मैं दिखा रहा हूं। 0 के नीचे 8 डिग्री, मतलब कहीं यहां, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तो इस तरफ एक ऊपर एक नीचे, इस तरफ देखोगे तो ऐसे एक राइट एक लेफ्ट। समझ गए? टेम्परेचर घटते 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 0 के नीचे 8 पहुंचाना है। वो कौन सा समय होगा? आपको समय पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इसको चेक करते हैं कैसे करना है इसको। तो याद रखिए 12 पे कितना है? एट 12। अब इसको क्या करते हैं हम? इसको कह सकते हैं ये क्या है? नून है। नून का मतलब पीएम हो गया ना अब, ठीक है। एट 12 PM टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ये क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये क्या है? गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। एट 1 PM 1 बजे कितना होगा? 2 डिग्री क्या होगा? घटेगा। तो इसमें से 2 घटा दो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एट 2 PM टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 8 का 2 घट जाएगा, 8 में से 2 डिग्री घटा दो, कितना हो गया? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं। एट 3 PM, ठीक है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाएगा? 4 डिग्री। एट
4 PM टेम्परेचर आप लिख देना बार बार, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बार बार। तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिग्री में से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 5 PM टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 डिग्री माइनस 2 डिग्री, कितना हो गया 0। तो देखो ध्यान से 5 बजे टेम्परेचर 0 डिग्री हो जा रहा है, मतलब 5 बजे क्या है, ये शाम है, क्यों, क्योंकि PM है। ठीक है, देखो 5 बजे 0 हो जा रहा है। अब हमको क्या करना है, 0 के भी नीचे जाना है, 0 के भी नीचे बोला ना, बिलो 0 8 डिग्री और नीचे चलो। तो कहां जाओगे अब, 5 के बाद 6 आता है, एट 6 PM। ठीक है, 6 PM पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री माइनस 2। तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। अरे कुछ में से 0 घटा, 0 में से कुछ घटा दिए तो कुछ ही आएगा ना, और 0 है, 0 में से 2 घटाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो 0 में से 2 घटाने की बात है, उल्टा कर रहे हैं तो इसलिए माइनस आ रहा है। 2 में से 0 घटाता तो 2 आता, अब 0 में से 2 घटा रहा है तो 2 तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा, समझ गए। एट 7 PM टेम्परेचर इज इक्वल्स टू -2 माइनस बाई माइनस, मतलब -2 का भी 2 घट गया। ठीक है, -2 में -2 हो गया। ठीक है, तो -2 और -2 माइनस माइनस इज प्लस 4, और ये होगा माइनस में। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस का जो साइन आता है वो माइनस आता है। ठीक है, एट 8 PM टेम्परेचर इज -4 में 2 घट गया, कितना हो गया, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, आप लिखते चलना, भूलना नहीं। कितना हो गया ये, -6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट 9 PM कितना हो जाएगा ये, -6 का 2 घट गया। ठीक है, कितना हो गया ये, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं आपको पहुंचना था, तो यहीं आपको पहुंचना था, यहां तक का क्वेश्चन पूरा हो गया। कहां तक, यहां तक कि किस समय पर 8 डिग्री 0 के नीचे होगा, मतलब -8 होगा। तो किस समय पर, 9 बजे। यहां पर आप लिख सकते हो एट 9 PM टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। यहां तक का ओवर हो गया। अब आगे चलिए, कह रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अरे बाप रे बाप, ये क्या पूछ लिया। कह रहा है आधी रात को टेम्परेचर बताओ कितना होगा। आधी रात को मतलब 12 बजे, रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। आधी रात का मतलब कितना हो गया, 12 बजे। ठीक है, तो 12 AM हो जाएगा। ध्यान से देखो, 12 PM था, ये क्या था, 12 PM, और क्या बोल रहा है अब 12 AM पे। ठीक है, तो अब यहां पे देखो हम लोग 9 PM तक आ चुके हैं। ठीक है, तो 9 PM के बाद अगर हम चाहें तो धीरे 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 9 के बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 9 बजे इतना आ रहा है, फिर 10 बजे कितना होगा, -10 आ जाएगा, फिर 11 बजे कितना हो जाएगा, -12, फिर 12 बजे कितना हो जाएगा, -14, तो -14 डिग्री ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और तरीका देखो, मैं डायरेक्ट एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, 12 बजे PM पर 10 डिग्री था, और 12 बजे AM पर पूछ रहा है कितना होगा, और रेट दिया हुआ है। रेट कितना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है हर घंटे पर। तो हम बता सकते हैं कि यहां से यहां तक कितना घंटा है, 12 AM से 12 PM में कितना घंटा होता है, बताइए। 12 AM से 12 PM कितना घंटा होता है, 12 घंटा। ठीक है, फ्रॉम 12 AM टू 12 PM नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल्स टू 12। 12 घंटे हो गए उसमें, तो हर घंटे में कितना घट रहा है, इतना घट रहा है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितना घटेगा, डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग रेट, टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेट, टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेट क्या है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे में घट रहा है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितना घटेगा, 12 घंटे में डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज टेम्परेचर 12 घंटे में डिक्रीज्ड टेम्परेचर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 डिग्री घटना चाहिए। ठीक है, 12 आवर के लिए डिक्रीज टेम्परेचर इतना होना चाहिए। सो न्यू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, न्यू टेम्परेचर मत लिखो, ऐसे लिख लो, टेम्परेचर एट 12 PM कितना हो जाएगा, 12 PM पर 12 बजे कितना था, 10 था, 10 में से घटा देंगे कितना, माइनस कर देंगे 24, कितना आ जाएगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। किया क्या मैंने, सबसे पहले ये निकाल लिया कि दोपहर 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक का कितना घंटा होता है, 12 घंटा। फिर मैंने क्या देखा, रेट दिया हुआ था कि हर घंटे में कितना घट रहा है, 2 डिग्री घट रहा है। तो फिर 12 आवर्स में कितना घटेगा, 12 आवर्स में 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मतलब 24 डिग्री घटेगा। 24 डिग्री घट गया, फिर तब इसका मतलब क्या कि 12 बजे रात को कितना होगा, दोपहर में जितना था उतना घट जाएगा, कितना, 24 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, -14। ठीक है, ये एक तरीका है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। मैं 7वां क्वेश्चन लिख ही रहा था, फिर मेरे दिमाग में ये आया कि एक बार बच्चों को खुद से देते हैं कि क्या ये 6वां और 7वां क्वेश्चन खुद से लगा सकते हैं। तो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप 6वां और 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप खुद से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके बताइए। मैं क्या करूँगा, इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, वो अगर 10 बच्चों को नहीं आया ना, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उस क्वेश्चन को, जैसे अब तक सारे क्वेश्चन को मैं विजुअलाइज करा के दिखा के बताता हूं आपको। ठीक है, आपको दिखने लगता है ना कि कैसे क्या हो रहा है, वैसे ही उसमें भी करूंगा। तो वो जब आपको नहीं आएगा तब मैं करूंगा। ठीक है, अभी आपको एक काम करना है कि 6वां और 7वां क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करिए, सर आप 6वां क्वेश्चन बता दीजिए, 7वां क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, ऐसे बताइएगा। मैं खुद से अपना एक वीडियो बनाऊंगा, उसका छोटा वीडियो रहेगा, आई थिंक 10 मिनट का होगा। 10 मिनट में वो एक क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, उसको मैं एक स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा और वो वीडियो आपको जारी करूंगा। ठीक है, तो आप खुद से इसको ट्राई करिए। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।